ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बारही सकल सुख जनभूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं नो जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाऊं। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मांड पूजित त्रैलोक पावन विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। संतमत साधिका ध्यान साधना शिविर में उपस्थित सम्मिलित श्रद्धावती साध्वी बहनों एवं साधिका बहनों, ब्रह्मांड उन्नायक सद्गुरु के पावन चरणों में श्रद्धा प्रेम अनुराग रखने वाली आदरणीय माताओं एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों, सबों का सादर अभिवंदन। हम लोग संतमत साधिका
साधना शिविर में एकत्रित हैं। महर्षि मेही ज्ञान योग ब्रह्मचारिणी आश्रम में यह शिविर चल रहा है। आज साधना शिविर का तीसरा दिन है। तीसरे दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में हम लोग एकत्रित हैं। इस साधना शिविर में भाग लेने के लिए बहुत साधिका एवं साध्वी बहनों का फोन आया, बातचीत भी हुई, लेकिन माया के प्रचंड प्रवाह ने कुछ को रोक लिया, कुछ ने विलंब किया और कुछ एकत्रित हैं। किन्हीं के साथ कुछ समस्या आई तो किन्हीं के साथ कुछ समस्या आई। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इन त्रितापों से व्यक्ति सदा संतप्त रहते हैं। इन त्रितापों से कोई अछूते नहीं है। कब वह ताप विशेष रूप से व्याप्त हो जाएगा, ठिकाना नहीं। संतों ने कहा कि इन त्रितापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है एक सर्वेश्वर की निश्चल भक्ति। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई पथ नहीं है। अध्यात्म प्राण देश भारत में समय समय पर अनेक संत, महर्षि, ब्रह्मर्षि, मुनि, त्यागी, विरागी, सन्यासी अवतीर्ण हुए, जिन्होंने अपने प्रखर ज्ञानालोक में प्रतिष्ठित होकर जगत के लोगों को मांगलिक संदेश दिए, मंगलमय उपदेश दिए। संतों के संदेश को जो कोई हृदय में धारण करेंगे, उनका मंगल ही मंगल होगा। साधना शिविर में एकत्रित होना और एकत्रित होकर मनोयोग पूर्वक साधनशील बन जाना, यह संत सद्गुरु की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। जिनके पास जितनी पूंजी है, उस पूंजी के आधार पर वे बाजार में सामान खरीदते हैं। अगर सब्जी खरीदने की पूंजी है 150 रुपये, तो उससे वे कुछ सब्जी खरीद सकते हैं। अगर उस सब्जी की पूंजी से चाहेंगे कि मैं हीरे की अंगूठी खरीद लूं, सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात खरीदना चाहेंगे, आभूषण खरीदना चाहेंगे, तो सब्जी वाली पूंजी से नहीं होगी। सब्जी भी क्या,
ट्रक के हिसाब वाला नहीं, किलो 2 किलो वाली सब्जी। किलो 2 किलो आध किलो सब्जी की पूंजी, सब्जी खरीदने की पूंजी जिनके पास है वे आभूषण खरीद करके उस पूंजी से नहीं पहन सकते, नहीं ले सकते। सत्संग सुनना, सत्संग में भाग लेना, ध्यान साधना में भाग लेना, मन को एकाग्र करना, संतों की वाणी के अनुकूल आचरण कर लेना, यह कोई साधारण बात नहीं है। जिनके ऊपर संत सद्गुरु की महती कृपा होगी, स्वयं का अथक प्रयास होगा, लगन होगा और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी अर्जित होंगे, उन्हें ही यह सौभाग्य मिल सकता है। आप लोग जितने भी सत्संग में ध्यान में एकत्रित हैं, यह कोई साधारण बात नहीं है। आप लोगों के ऊपर संत सद्गुरु की विशेष कृपा हुई है, तभी सत्संग में ध्यान में सम्मिलित हो पाए हैं। तो यह ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शिक्षा कहाँ मिलेगी? किस विश्वविद्यालय में? संतों के विश्वविद्यालय में। सब्जी मंडी में यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संत कबीर साहब बड़ा ही अच्छा कहते हैं, चल सदा गुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कि जैसा है बसे परम पद पाइए। चलिए कहाँ? संत सद्गुरु के हाट में। वहां से क्या लाइए? ज्ञान बुद्धि लाइए, ज्ञान लाइए, बुद्धि लाइए, विवेक लाइए, वैराग्य लाइए, सद शिक्षा लाइए। अगर संतों का ज्ञान जिनको सुहाता नहीं है, तो उनके लिए कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। ज्वर अर्थात बुखार, जड़िया बुखार अगर लग गया हो तो कितना भी 56 प्रकार का व्यंजन सामने रख दिया जाए, कहेंगे नहीं सुहाता है, मुक्तिता लगता है, फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है, नहीं चाहेंगे खाना। क्यों? जड़ या बुखार के कारण। उसी तरह से जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, सत्संग की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, तो संत कबीर साहब उन्हें लाइसेंस देते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म का पाप ताप इतना प्रचंड है, वो हरि चर्चा सुहाने नहीं देता, मन नहीं भाता। करना क्या चाहिए? अगर वह पाप भी ताप भी मिटाना चाहते हैं
तो सत्संग में जाइए, सत्संग से प्रीत कीजिए, संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीत की डोरी बांधिए। चल सतगुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। मार्केट में, बाजार में सामान खरीदते हैं तो कुछ मूल्य भी देते हैं, और यहाँ सत्संग में आने के लिए क्या मूल्य है? कोई फीस है, कोई चार्ज है? कहते हैं नहीं। बस क्या होना चाहिए कि जैसा है बस प्रीत, परम पद पाइए। साहेब अर्थात संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीत की डोरी बांध लीजिए, तभी परम पद की प्राप्ति होगी। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए आंध, होय दुखी संसार में, आगे यम का फंद। गुरु को अगर मनुष्य जानते हैं तो उनके लिए कहते हैं वे अंधे हैं, लोचन विहीन हैं, ते नर कहिए अंध। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, और कहते हैं हो ये दुखी संसार में, संसार में दुखी होंगे और आगे यम का फंदा लटका हुआ है। अपने को अगर दुख से छुड़ाना चाहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक इन त्रितापों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, छुट्टी होना चाहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहते हैं, असली सुख चाहते हैं, तो संत सद्गुरु के पावन चरणों में प्रीत कीजिए। उनकी बताई हुई युक्ति से साधना कीजिए, सत्संग कीजिए, तब मुक्ति मिलेगी, जीवन सफल और सार्थक होगा। इस जीवन में क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, संतों के श्रीमुख से जानें, संतों की वाणी में पढ़ें, अवलोकन करें, तदनुकूल आचरण करें। 5 समय का ध्यान और 3 समय का सत्संग साधना शिविर में जारी है। जो कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक भाग लेना चाहती हैं, वे इसमें अवश्य आकर सम्मिलित हों, एकत्रित हों, भाग लें। साथ ही साथ रामचरितमानस का नवा पारायण पाठ भी हो रहा है। इस पाठ को भी जो श्रवण करना चाहें, अवश्य ही आकर श्रवण करें और अपने जीवन को बड़भागी बनाएं। जीवन सफल और सार्थक होगा, कल्याण होगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रभु की कृपा मिलेगी। अपने जीवन को धन्य और पावन करें। श्री सद्गुरु महाराज।